हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिस दिन मैंने एक रूम की चारपाई जो साफ़ की थी उसी दिन बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा था ये सारा एक ही वीडियो में दिखा दूंगी, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो उस वीडियो को मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। तो ये वीडियो उसी 20 नवंबर डेट का है, तो थोड़े से लेट पहुंच रहा है वीडियो, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सोच रही, मैंने सब वो चारपाई वहाँ पे ख़त्म कर दिया था, उस वाले रूम की साफ़ सफाई हो गई थी, फिर दूसरे रूम में आ गई थी। यहाँ पे मैं सोच रही इस चारपाई को, जो ये बेड है, इसको मैं डायरेक्शन इसकी चेंज करूँगी। जो ये यहाँ पे उसमें लगा हुआ है चौड़ाई में, इसको मैं लंबाई में करूँगी, क्योंकि ऐसे चौड़ाई करने से ये जगह ज़्यादा घेर रहा है। यहाँ पे साइड में कुछ सामान रखने के लिए जगह नहीं बच रही है। जहाँ से देखिए मैं हटा रही हूँ उस साइड में जगह नहीं बच रही है, तो इसलिए मैं सोच रही इसको साइड करके दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर दूँ। तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और पूरब की तरफ में सिर हो जाएगा, तो अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो टेबल रखी थी और यहाँ पे टेबल के नीचे टीवी रखी थी, पैक अभी खोली नहीं है, तो उसको मैंने निकाल के साइड कर दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो चारपाई थी उनको मैं खिसका के इधर साइड में खड़ा कर लूँगी। लेकिन इसको खड़ा करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे मैंने कर दिया था। तो चारपाई मैंने खड़ी कर दी थी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक चारपाई तो खड़ी कर दी, फिर जगह नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा इधर में साइड में जगह खाली हो गई है, तो इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो वहाँ पे मैंने खिड़की जो साइड में थी उसको मैंने साफ़ कर लिया है। जो थोड़ी बहुत इसमें क्या होता है ना, जो खिड़की वगैरह हैं इसमें जो मिट्टी मिट्टी सी झड़ झड़ के जो नहीं लकड़ी काट देता, एक कीड़ा होता है, वो पूरा इसमें आ जाता है, इसलिए इसको झाड़ना पड़ता है। तो इसको मैंने झाड़ दिया है साइड में, दोनों खिड़कियों को साइड से झाड़ दिया है। फिर नीचे में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी, जो चारपाई के नीचे में था। ये चारपाई भी वैसे भी बहुत नीची है, तो इसमें झाड़ू ना घुस के लगा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए अभी उठ गई थी, तो मैंने सोचा लाओ इसमें झाड़ू ही लगा के साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने इसके नीचे साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद में इसको मैं जैसे तैसे इधर उधर खिसका लूँगी। तो ये मैंने खिसका दी थी, और वो चारपाई थी उस साइड से भी मैंने थोड़े से जगह बना ली है। तो इसको मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे खिसका के मैं कर दूँगी जैसे तैसे इसमें, क्योंकि अकेली थी करने के लिए, और अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। अब कोई भी नहीं थे घर पे, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। तो मैंने सोचा क्या करना है, अकेले तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको चारपाई को लेकिन खड़ी करने में कमर टेढ़ी हो गई थी। बहुत ही मुश्किल था, ये भारी भी बहुत थी। इतना मुश्किल हो गया इसको खड़ी करने में, क्योंकि ये इसमें वज़न बहुत था, और खड़ी करने में कमर में इतना एकदम से ना मुश्किल हो गया, कमर टेढ़ी हो गई इसको खड़ी करने में। तो यहाँ पे मैं चारपाई को जैसे तैसे कर रही थी, देखिए आप, और मुश्किल से हो पा रही थी। तो इसको मैंने इधर में साफ़ करके इस चारपाई को बिछा दिया है। फिर दूसरी वाली को भी मैं इधर में लगा दूँगी साइड में। तो ये लकड़ी की थी पूरी, तो बहुत भारी थी, इसको उठाने सरकाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसको मैंने कर दिया। तो यहाँ पे कमर भी बहुत थक गई थी मेरी, तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैं कर दूँगी। तो उसके बाद में यहाँ पे ये चारपाई को मैंने साफ़ कर लिया था, इसके नीचे से भी झाड़ू वाड़ू लगा के, और फिर उसके ऊपर में भी जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह थी उसको मैंने साफ़ कर दिया है। और इसके नीचे में भी जाला, चारपाई के नीचे में भी थोड़ा बहुत था, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सारे रूम का झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे करने वाली थी सेट कोने में बॉक्स, क्योंकि बॉक्स की वजह से इनके लिए जगह कहीं नहीं बन पा रही थी, चारों तरफ में ये फैले हुए थे। इसी रूम में आपने पहले देखा होगा, साइड में बॉक्स रखे थे, दो तीनों बॉक्स इसी रूम में रखे थे, तो इसमें जगह बहुत कम हो पा रही थी और देखने में भी बहुत ही भद्दा सा लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा ये बेड का डायरेक्शन चेंज करके, और जगह काफ़ी हो जाएगी तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएंगे।
तो यहाँ पे बॉक्स भी भारी थे क्योंकि इसमें सामान भरा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स को तो सरका के कोने में कर दिया है, उसको तो आसानी से हो गया है। अब ये दूसरा वाला चढ़ाने में इसके ऊपर बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं सोच रही थी कैसे करूँ। अगर इसको पेंडिंग में छोड़ दूँगी तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर सामान वैसा का वैसा ही रहेगा, तो फिर रूम देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा लाओ मैं करके ही रहूँगी, कैसे भी करूँ। एक बार मैंने थोड़ा सा किनारी इसके ऊपर रख दी, फिर मैंने बोला ये फिर सरक जाएगा, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैंने उसके ऊपर में बॉक्स के ऊपर में बॉक्स चढ़ा दिया है। फिर दोनों बॉक्स साइड में करके इसके ऊपर में सबसे ऊपर में पेपर बिछा दिया है, क्योंकि जो हम ये ट्रॉली बैग रखेंगे इस पे जंग नहीं लगेगी, इसलिए तो मैंने ये ट्रॉली बैग भी उसके बॉक्स के ऊपर में ही रख दिया है। तो उसके बाद में फिर इसको ट्रॉली बैग को भी मैं कपड़े से ढक दूंगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह गिरती रहती है तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए तो उसको भी मैंने ढक दिया है तो साफ़ सुथरा बना रहेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो कंबल थे साइड में जो रखे हुए थे उनको झाड़ के चारपाई पे बिछा दिए हैं। तो वो कंबल सेट करके उसके बाद जो गद्दे थे जो निकाले हुए थे उनको भी मैंने झाड़ के यहाँ पे सेट कर दिए हैं। फिर उसके बाद में ये बेडशीट भी मैंने अच्छे से इस पर सेट कर दी है। तो चारों तरफ से बेडशीट गद्दे के साइड में हमने दबा दिया है, अच्छे से ये सेट हो चुकी थी। पिल्लो कवर भी रख दिए थे। उसके बाद में ये बचा है एक बॉक्स, तो इसको भी मैं साइजिंग कर दूंगी और ये सारी जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे अलमारी के नीचे जो जगह थी वहाँ पे मैं ये छोटा वाला बॉक्स रख दूंगी। तो ये बॉक्स मैंने नीचे रख दिया है। उसके बाद में ये स्टूल था, मैं सोच रही इसको कहाँ लगाऊं, तो वहाँ पे भी कपड़ा मैंने छोटा सा इस पे डाल के उधर में रख दिया है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी कुछ रख जाया करेगा। तो मैंने ये रूम तो सेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी अब साइड में सामान नहीं फैला पड़ा है। तो ये रूम क्लियर हो गया है और मैंने झाड़ू भी लगा दे रही हूँ। जो बॉक्स थे वो चारों तरफ में पड़े हुए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट करके इसको देखिए किस तरह से मैंने सेट किया। इस तरह से मैंने बेड लंबाई में लगा दिया और कोने में बॉक्स लगा दिए हैं। फिर उसके बाद में ये भी बॉक्स नीचे में आ गया, तो यहाँ पे अच्छे से स्पेस भी बच गया है। उसके बाद रूम सेट करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन भी ब्रेकफास्ट वगैरह खाया था वैसे ही सारा पड़ा था, तो ये भी क्लीन करना था, मेरे को साफ़ करना था। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे डिब्बे वगैरह रखे थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, एक हफ्ता जैसा हो गया था, ज़्यादा ही हो गया होगा, तो साफ़ नहीं किए थे। तो ये जो आटे के हाथ वगैरह लग जाते हैं तो यहाँ पे गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गीला कपड़ा किया है, उस कपड़े से मैं अच्छे से इनको साफ़ कर दे रही हूँ। जो तेल का डिब्बा था और जो यहाँ पे नमक वगैरह का जो डिब्बे रखे हैं उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो हॉट केस है उस पर भी थोड़ा हाथ वगैरह हम रोटी जब बेलते हैं तो ढक्कन वगैरह खोलते हैं, जो आटे के हाथ लगे होते हैं तो इसमें लग जाते हैं, तो उसको भी मैं कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जो ऊपर में कटोरी थी इस पे भी मिट्टी सी दिख रही थी मेरे को, फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जो साइड में किनारी टाइल्स के ऊपर में बनी हुई है इस पे भी मिट्टी जैसी हो गई है, उस पर भी मैंने कपड़ा मार दिया है। और जो यहाँ पे जो गिलास और कप वगैरह रखे हैं तो यहाँ पे जो पॉलीथीन बिछी हुई है उस पर कपड़ा मार दिया गीला, तो वहाँ भी साफ़ हो गया है। उसके बाद में मैं यहाँ गैस स्टैंड को साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले करूँगी मैं गैस को साफ़। तो मैंने उस कपड़े को अच्छे से धुला लिया था, फिर मैंने निचोड़ लिया अच्छे से उसका पानी, फिर सूखे सूखे कपड़े से अच्छे से इसको गैस को मैं साफ़ कर दूँगी। तो चारों तरफ से अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा तो तेल ऑयल वाला है जो होता है वो तो नहीं था। तो ऐसे ही पानी से, सिंपल पानी से कपड़े को भिगा के और अच्छे से सुखा के फिर इसको मैं पोंछ दे रही हूँ। उसके बाद में ये स्लिप को अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये मेरी स्लिप अच्छे से साफ़ हो गई थी। फिर साइड में जो डिब्बे वगैरह रखे थे यहाँ पे भी इन पे धूल मिट्टी हो गई थी। और जो हम मसाले वाले डेली के डिब्बे होते हैं उसको हम मसाले के लिए यूज करते हैं, बार बार खोलते हैं तो गंदे संदे हाथ होते हैं वो लग जाते हैं, तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है।
क्योंकि जैसे ही आपको डिब्बे दिखते हैं गंदे तो हफ्ते में 1-2 बार साफ़ कर देना चाहिए, तो हमारी किचन भी क्लीन रहती है। तो मैंने ये डिब्बे को एक-एक करके सारे डिब्बे को मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे डिब्बे लगे हुए हैं और अंदर साइड में भी जो डिब्बे लगे हैं, कुछ-कुछ सामान भी रखा है पॉलीथीन में क्योंकि जगह ही नहीं है। इसमें स्पेस बहुत कम है, ये स्लैब बहुत छोटी-सी है। क्योंकि ये स्लेब इस तरह से बनाई गई है, जो ढलान होता है इसको नीचे की तरफ में है, स्लेब जैसे उठी हुई होती है तो सामान गिरता नहीं है, तो ऐसी नहीं है। ये स्लेब कैसी है जो नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो इस पे कोई भी डिब्बे वगैरह हम रखते हैं तो इसको बहुत ही सावधानी से उतारना पड़ता है। अगर एक डिब्बा में अगर थोड़े से भी कुछ डिब्बा टच हो जाते हैं तो नीचे तुरंत गिर जाते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आता है। मैं सोचती हूँ पता नहीं कौन सी इंजीनियर ने ऐसी बनाई हुई है, तो इसलिए गुस्सा भी आ जाता है। फिर सोचती हैं चलो कोई नहीं, हमें समय काटना है, कौन सा यहाँ पे रहना है, जब तक रहेंगे तब तक यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए सारे डिब्बों को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद में डिब्बे साफ़ करने के बाद में जो यहाँ पे खिड़की के पास में जो छोटा मोटा सामान रखा होता है, वो यहाँ पे मैं हटा हटा के इसको भी धूल मिट्टी थी वो भी मैंने साफ़ कर दी है क्लियर। फिर उसके बाद में हमारी स्लेब गैस ये डिब्बे वगैरह सारे हो चुके थे। तो फ्रेंड्स अब करते हैं ये बाल्टियों को साफ़, जो इसमें आटा रखा है और चावल रखा हुआ है, तो इनको मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। इन पे भी धूल मिट्टी जम रखी थी, तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये भी गंदे होते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं। डेली यूज का ही होता है इसमें भी, और सामने में होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर इनको मैंने साफ़ करके साइड में रख दिया था। अब मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था, अब रह गए सिर्फ बर्तन। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को सारे को साफ़ कर लेती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने धुला लिए फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही थक चुकी थी क्योंकि बहुत सारा काम था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आज ये कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर कीजिए। और प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो अभी इस ब्लॉग को मैं फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगी, तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।